प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जिस घर की इस दिशा में होंगी ये चीज़ें, वहाँ होगी बदनामी, इस विषय के ऊपर। मित्रों, आज हम हस्तरेखा से भी आपको बताएंगे कि हस्तरेखा में कौन से संकेत आएंगे तो हम पहचान सकते हैं कि इस जातक की जीवन के अंदर बदनामी होगी। जन्मपत्री में भी देख कर के बता सकते हैं कि इनके मान सम्मान में कमी होगी या मान सम्मान बढ़ेगा, और वास्तु देखकर भी हम बता सकते हैं कि इस घर के अंदर मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी या इनका मान सम्मान कम होगा। मित्रों, जिन भी जातकों के हस्तरेखा के अंदर सूर्य पर्वत दबा होता है या सूर्य रेखा ऊपर चढ़ी होती है, उन जातकों के मान सम्मान में कमी आने के बेहद स्ट्रॉन्ग योग रहते हैं। और जिन जातकों की हस्तरेखा के अंदर सूर्य उठा होता है, उन्हें उच्च कोटि का सम्मान, प्रतिष्ठा, यश मिलता है। लेकिन मित्रों, यहाँ बात हो रही है बदनामी की, अपयश की, असफलता की। तो मित्रों, इसके अंदर घर के वास्तु को सबसे पहले देखेंगे तो हमें ईशान कोण के बारे में चर्चा करेंगे। ईशान कोण के अंदर लैट्रिन का निर्माण होगा, सीढ़ियों का निर्माण होगा, और ईशान कोण के अंदर गंदगी का ढेर हो या कचरा डालने का जो कचरा पात्र है, इसे ईशान कोण में रखते हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर उस घर के अंदर बदनामी का वास हो जाता है। बार बार में जीवन में अपयश प्राप्त होता रहेगा घर के सदस्यों को, और मान सम्मान में बार बार में कमी आए। तो मित्रों, मान सम्मान में कमी से बचना चाहते हैं तो अपने घर की ईशान कोण की जो दिशा है, वहाँ अगर लैट्रिन है तो इसे यहाँ से हटाएं, और यहाँ बिल्कुल साफ सफाई रखें। तुलसी जी का पौधा लगाएं, गेंदे के फूल लगाएं, और पूजा का स्थान बनाएं। और भूल के भी यहाँ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व में होंगी, उसके बीच में होंगी। तो मित्रों, निश्चित रूप से उस घर के सदस्यों को बार बार अपयश देखने के लिए मिलता रहेगा। तो मित्रों, आप लोगों को भूल के भी ईशान कोण को गंदा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें। कचरा पात्र अगर वहाँ है तो वहाँ से तुरंत हटा दीजिए मित्रों। तो इससे निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलना चालू होगा। और वहाँ पर अगर आप मंदिर बनाने में सक्षम है तो वहाँ पर मंदिर बनाएं। सीढ़ियाँ है तो वहाँ से हटाएं, लैट्रिन है तो वहाँ से हटाएं, कचरा पात्र है तो उसको तुरंत वहाँ से हटाएं। और यहाँ पर तुलसी जी गेंदे के फूल लगाएं, और ईशान कोण को बिल्कुल हल्का रखने की कोशिश करें। यहाँ पर कोई भारी सामान रखा हुआ है, जैसे गेहूँ की टंकी हो, बक्सा हो बहुत भारी, या कोई ऐसी भारी चीज़ रखी हुई हो, तो मित्रों उसे वहाँ से हटा करके
नैऋत्य कोण में ले जाइए। नैऋत्य कोण जो होता है दक्षिण पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है वहाँ पर भारी सामान रखा जाए तो वो अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ईशान कोण बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, हल्का होगा, पूजा पाठ होगी वहाँ पर, और वहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई रहेगी तो उच्च कोटि की सफलताएँ मिलेंगी, जातक को प्रसिद्धि मिलेगी, अपयश बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये था वास्तु से बदनामी के बारे में जानने के बारे में चर्चा। हम हस्तरेखा से भी बता चुके हैं कि हस्तरेखा में सूर्य पर्वत डाउन होता है, सूर्य रेखा ऊपर चढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में जातक को बार बार में अपयश का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, जन्म पत्री देखते हैं तो जन्म पत्रिका में सूर्य नीच का होता है, अर्थात तुला राशि में सूर्य होता है, तो ऐसे जातकों को बार बार में मान सम्मान में कमी का सामना करना पड़ेगा। और मित्रों, जिनका सूर्य उच्च का होगा उन्हें बहुत उच्च कोटि का सम्मान मिलता रहता है। मित्रों, अगर जन्म पत्रिका में सूर्य के ग्रहण है, सूर्य केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो ये ग्रहण का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य ग्रहण होने से भी जातक को बार बार में मान सम्मान में कमी, पद प्रतिष्ठा डाउन आ जाएगी। कोई पद पे है तो वो छूट जाएगा, त्याग पत्र या तो सामने वाली पार्टी ले लेगी या खुद दे करके जातक आ जाता है। तो मित्रों, ये जो सारे योग होते हैं हस्तरेखा में, जन्मपत्री में या वास्तु शास्त्र के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे योग होते हैं तो जातक के जीवन में बदनामी बार बार देखने के लिए मिलेंगी। और घर के अंदर ये वास्तु ही ऐसा बिगड़ा हुआ है कि जातक ने ईशान कोण में लेटरिन, सीढ़ियाँ, कचरा पात्र रखा हुआ है, गंदगी का ढेर लगा रखा है। तो मित्रों, निश्चित रूप से उस घर के सदस्यों को बार बार ऐसे काम करेंगे जिससे उन्हें मान सम्मान उनका डाउन आ जाए, अपयश जीवन में बार बार देखने के लिए मिलता है, और ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो मान सम्मान है बहुत ही डाउन आ जाएगा। तो मित्रों, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो लोग क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अपने घर के अंदर आप ईशान कोण को देखिए, ईशान कोण में लेटरिन है तो फिर अपने हाथ को चेक करिए। हाथ के अंदर ये सूर्य पर्वत है, ये दबा हुआ मिलेगा, और साथ के अंदर मैं आपको वैसे लक्षण बताऊंगा कि आप इसको आसानी से समझ जाएं। तो हस्तरेखा के अंदर सूर्य दबा मिलेगा, सूर्य रेखा ऊपर चढ़ेगी। मित्रों, सूर्य होता है पिता का कारक। जिनका सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस जातक के पिता से तालमेल बिल्कुल भी नहीं रहती, पिता से मतभेद रहेंगे, और ऐसे जातकों को पिता का सुख नहीं मिलता है। अगर जैसे सूर्य का ग्रहण है कुंडली में तो पिता बचपन में एक्सपायर हो जाएंगे, या पिता है तो उनका उनसे बिल्कुल भी तालमेल रहेगा, बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पहचान सकते हैं कि हमारा सूर्य वीक है, और जिसका सूर्य मित्रों कमज़ोर होगा, सूर्य ग्रहण होगा या सूर्य नीच का होगा, तो ऐसे ही जातकों की हस्तरेखा के अंदर सूर्य रेखा ऊपर मिलेगी या सूर्य पर्वत दबा मिलेगा, और या उनके जो घर है उनके ईशान कोण में लेटरिन का निर्माण होगा, गंदगी का ढेर होगा, या उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी होंगी, या कचरा का पात्र रखा हुआ होगा। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें 100% एक दूसरे से मिलेंगी, और ये मिलेंगी तो 100% मैं दावे से कह सकता हूँ
कि वो सारी चीज़ें उस घर के अंदर होंगी, अर्थात वहाँ पर अपयश निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसा काम बार बार होता रहेगा जिससे कि अपयश का निर्माण हो। तो मित्रों, अगर ऐसी स्थिति है तो हमें इससे बचने के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। मित्रों, मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताता हूँ। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखें। अगर आप वहाँ से ये चीज़ें नहीं हटा सकते हैं तो तुलसा जी लगाएं, गेंदे के फूल लगाएं, कांच के कटोरे में नमक रखें, फिटकरी रखें और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। और इन चीज़ों को हटा देंगे तो वो स्थायी रूप से जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा और बदनामी दूर दूर तक नहीं मिलेगी। मित्रों, इसके अलावा जो घरेलू उपाय है वो बताता हूँ। सूर्य को प्रतिदिन जल दें। पिता हैं तो उन्हें रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को लाल वस्तु खिलाएं, जैसे गाजर पाक, अनार, पपीता, तरबूज, खरबूज वगैरह, और स्वयं भी खाएं। और मित्रों, जिन लोगों के पिता नहीं हैं तो उन्हें गुड़ रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को, सांड को खिलाना चाहिए। और कोई अतिथि आए तो उन्हें लाल वस्तु का भोजन कराएं या लाल वस्तु खिलाएं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और मित्रों, रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को अवश्य खिलाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। मित्रों, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलाएं, तो ये ध्यान रखना है। खट्टी चीज़ें खिलाएंगे तो रिजल्ट माइनस में जाएंगे। और मित्रों, मंत्रों से लाभ लेना चाहें तो विष्णु भगवान के इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्षमता है तो आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए अनामिका अंगुली में रविवार को 11:15 से 16 का। और अपने पिता के चरण स्पर्श करें प्रतिदिन, उनका आशीर्वाद लें। और साथ के अंदर माणिक जब पहनते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप संडे को धारण करें। 9:15 या 10:15 बजे धारण कर सकते हैं। और मित्रों, सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्य जितना अच्छा होगा वो मान सम्मान को क्रिएट करेगा, बढ़ा देगा। तो मित्रों, सूर्य को अच्छा करने के लिए अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने की स्थिति हो तो वो बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक रहती है। तो मित्रों, ये सारे जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सम्मान बढ़ेगा, अपयश बिल्कुल भी नहीं होगा। और मित्रों, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर आप घर बना रहे हैं तो घर का वास्तु चेक करके या वास्तु के अनुसार ही मकान बनवाएं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर ऐसी गलती करेंगे तो मित्रों इस तरह की समस्या आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्रों, ये था जिस घर की इस दिशा में होंगी ये चीज़ें वहाँ होती है बदनामी विषय पर विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। नमस्कार।